हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है विनोद सिंह रावत। और स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फास्ट एडजस्टमेंट। तो हमें पहले जानना है कि फास्ट एडजस्टमेंट है क्या। ठीक है, जैसे 11th क्लास में आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया था, आपको याद होगा। तो उसमें होता ये था कि हम कोई ट्रांजेक्शन्स की गलत एंट्री पास कर देते थे या पोस्टिंग गलत कर देते थे या फिर हम कोई अमाउंट डालना भूल जाते थे। तो फिर अगर आपने मिस्टेक कर दी है तो अकाउंट्स में उसे डिलीट या काट तो सकते नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए हम एक और एंट्री पास करते थे। ठीक है, तो वैसा ही कुछ सिमिलर इसमें है, लेकिन बिल्कुल उसके जैसा नहीं है। पहली बात तो जैसे कि वहां पर एक क्वेश्चन आपको दिया है और उसमें 5 ट्रांजेक्शन है, तो 5 ट्रांजेक्शन की 5 एंट्री बनती थी, लेकिन यहाँ पर ओनली आपकी एक ही एंट्री बनेगी। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं इसके बारे में। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब यही है, पास्ट मतलब पिछले, पहले की, यानी कि जो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने कोई आइटम, कोई अमाउंट जो पार्टनर्स को देनी है वो गलत दे दी या फिर नहीं दी बाय मिस्टेक, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ये। ठीक है, तो मिस्टेक हो गई, नहीं दी या गलत दे दी या ज्यादा दे दी, कम दे दी, तो उसको हमें पहचान के और उसको हमें ठीक करना होता है। ठीक है, तो वो एंट्री हमें पास करनी होती है, उसके द्वारा वो ठीक हो जाएगी मिस्टेक हमारी। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि मिस्टेक हमारी क्या क्या हुई है। ठीक है, तो उसको हमें पहचानना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इसमें एक ही एंट्री पास होती है, उसका कारण ये है कि एंट्री पास क्योंकि पार्टनरशिप से जुड़ी हुई है और इसमें 2 या 3 पार्टनर है, तो वो मिस्टेक उन्हीं से रिलेटेड है। तो मान लो अगर 2 ही पार्टनर हैं एग्जांपल के लिए, तो एक पार्टनर को ज्यादा फायदा हो रहा होगा, एक को कम फायदा हो रहा होगा, या फिर एक को नुकसान हो रहा होगा और एक को फायदा हो रहा होगा, क्योंकि अमाउंट तो फिक्स होती है ना, जो बटनी होती है। तो सीधी बात यह है कि दोनों को फायदा या दोनों को नुकसान ऐसा पॉसिबल है नहीं। एक पार्टनर को कुछ ज्यादा मिलेगा तो दूसरे को उतना ही कम मिल रहा होगा। तो वो ये अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी होती है, वही अमाउंट हमें निकालनी होती है कि किस पार्टनर को ज्यादा मिला मिस्टेक होने की वजह से और किसको कम मिला, और वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी तो हम एंट्री पास कर देंगे। चाहे 2 पार्टनर हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, एंट्री एक ही पास होगी। ठीक है, उसको ही हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि इसमें पूछी जाती है। लेकिन उसको निकालने के लिए, उस अमाउंट को निकालने के लिए हमें काफी स्टेप बाय स्टेप काफी चीजें और करनी होती है, वो सारा हमारा वर्किंग नोट्स का पार्ट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पढ़ के पहले पता लगाना है कि मिस्टेक क्या हुई है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्वेश्चन करना है। तो ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बस हमें क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं और फिर आपको समझाते जाता हूं कि इसको कैसे हमें करना होता है। तो एक न्यूमेरिकल हमने ले लिया, ए एंड बी 2 पार्टनर हैं, उनका रेशियो 3 और 2 का है और उनकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। क्लोजिंग ध्यान रखना, क्लोजिंग ए और बी क्लोजिंग कैपिटल दी है, ए की 60,000 और बी की 20,000। प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर वर डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू ए 1,000 पर मंथ। हमने प्रॉफिट बांट दिया पार्टनर्स ने, उनको बिना इंटरेस्ट में कैपिटल दिए और बिना सैलरी दिए, मतलब एक पार्टनर को सैलरी देनी थी वो भी नहीं दी, और दोनों पार्टनर को जो इंटरेस्ट देना था कैपिटल पर वो भी नहीं दिया, और प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये मिस्टेक हो गई हमसे, 2 चीज हम देना भूल गए या नहीं अंडरस्टैंड नहीं कर पाए डीड को, तो उस वजह से मिस्टेक हुई और हम वो चीजें दे नहीं पाए। ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने विड्रॉ किया है, ये ड्राइंग्स है उनका, एक का 10,000 एक का 20,000 है। पास द एडजस्टमेंट एंट्री। अब हमें एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है, वो तो सिर्फ एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, लेकिन हमें उस एंट्री तक पहुंचने के लिए काफी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, काफी चीजें करनी है उससे पहले। ठीक है, तो वो हमारा सारा वर्किंग नोट का पार्ट है। तो पहली बात, हमें पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल आपने नहीं दिया, वो देना होगा, ये सीधी बात है। और ए को सैलरी देनी है 1,000 पर मंथ, यानी पूरे साल की 12,000 हुई, वो 12,000 देने हैं हमने सैलरी ए को, वो भी हमने नहीं दिए। तो पहली बात तो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपको पता है कि ओपनिंग कैपिटल पे ही चार्ज होता है।
और यहाँ पर जो कैपिटल है ये क्या है, क्लोजिंग, ये मैंने आपको भी बता दिया था अंडरलाइन करके। तो कैपिटल क्लोजिंग है और हमें जो इंटरेस्ट लगाना है वो ओपनिंग पे लगाना है। इंटरेस्ट तो लगेगा ही ना, क्योंकि वो तो हमने दिया नहीं तो हमें देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लो क्वेश्चन में, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ए बी। तो क्लोजिंग कैपिटल इनकी दी हुई है 60,000 एंड 20,000, ठीक है। अब क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपने 11th में पढ़ा हुआ है सिंगल एंट्री सिस्टम में। क्लोजिंग से जब आप ओपनिंग निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, जो आपने ड्राइंग्स किया साल में, आपने जो पैसा निकाला है उसको आप ऐड करोगे, उल्टा करोगे ना, क्योंकि आप ओपनिंग की तरफ जा रहे हो तो आप ड्राइंग्स को ऐड करोगे। क्लोजिंग से ओपनिंग जा रहे हो ड्राइंग्स ऐड करोगे, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स 10,000 है ए का और 20,000 है बी का। ये 70,000 हो गया, ये 40,000 हो गया। और जो प्रॉफिट है वो आप डिस्ट्रीब्यूट किया है आपने, तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को हटाने के लिए जो रेशियो है उसमें उसको दोनों में डिवाइड कर दो। तो रेशियो है 3:2, यानी कि 3/5 दोनों का टोटल नीचे आता है आपको पता है, और 2/5। तो प्रॉफिट है आपका 30,000, तो 3/5 18,000 एंड 12,000, ये आपका माइनस होगा। तो 52,000 और 28,000, 52,000 ए की कैपिटल आ गई, 28,000 बी की कैपिटल आ गई, 52,000 ए की कैपिटल आ गई ओपनिंग और 28,000 बी की कैपिटल आ गई, ठीक है। अब मान लो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता, ठीक है, मान लो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता, ये अलग से मैं समझा रहा हूं आपको। तो मैं क्या करता, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट आपका यहां पर आता, प्रॉफिट था 30,000, तो इंटरेस्ट आपका यहां पर आता, तो इंटरेस्ट आपका इसमें निकलेगा 52,000 पर 28,000 पे, तो इंटरेस्ट का रेट है आपका 12%। तो आप इसका 12% निकालोगे ए का और बी का, तो ये आएगा 6240 और 3360, आप चेक कर लेना, और टोटल हो गया इसका 9600। और सैलरी देनी है आपने ए को, तो सैलरी आपकी 12,000 पूरे साल की आएगी, क्योंकि 1 मंथ की 1,000 है तो पूरे ईयर की 12,000 आएगी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ऐसे बनाते हैं ना, प्रॉफिट इधर आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आता है और सैलरी इधर आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग पे ही चार्ज किया जाता है, तो ओपनिंग निकाल के हमने उस पर इंटरेस्ट लगा दिया। तो अब 30,000 ये आपका, 30,000 ये हमारा, इसको इसमें माइनस करेंगे तो 8,400 आएगा प्रॉफिट, जो ए और बी में बंटना था, ठीक है। तो ए और बी में जो बंटना था वो 8,400 था, पर हमने जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो हमने 30,000 कर दिया, पूरा 30,000 कर दिया, ठीक। तो ये तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना तो वो ऐसे बनेगा, लेकिन ये सब समझाने के लिए है। लेकिन हमें जो करना है वो काम अलग है, हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, हमें पता लगाना है कि किसको ज्यादा मिला है किसको कम मिला है। तो इसके लिए हमें वो अमाउंट निकालनी है जो हमें एडजस्ट करनी है। तो इसके लिए हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड, ए बी एंड फर्म। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है
उसको पहले ए और बी से हटाओ, मतलब डेबिट करो। क्यों करो डेबिट? क्योंकि वो आपने गलती से उन्हें क्रेडिट कर दिया, जो कि वो नहीं करना था, करना था 8400, तो 30,000 आपने गलती से उनको क्रेडिट कर दिया। देखा हुआ है ना, हमने बांट दिया बिना ये दिए, तो हमने 30,000 उनको पहले दे दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दिए, तो वो 30,000 पहले उससे डेबिट करो। आपको पता ना डेबिट करके माइनस जाएगा उनके अकाउंट से, जब आपने दिया तो क्रेडिट कर दिया, आप उनसे लोगे तो डेबिट कर दोगे, तो डेबिट करना है। तो रेशियो आपको पता ही है, यही है, इसमें हमने बांटा होगा, तो 18,000 और 12,000 माइनस में ब्रैकेट दे देते हैं, और फर्म में प्लस में हो जाएगा क्योंकि वापस आ गया, तो फर्म का प्लस में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट इतना देना है 6240 प्लस में, और बी को देना है 3360 प्लस में, और टोटल 9600 माइनस हो जाएगा फर्म में से, क्योंकि अब आप इन्हें दे रहे हो, तो जो चीज इनको दे रहे हैं इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्रेडिट अकाउंट में प्लस होगा, फर्म में माइनस होगा, क्योंकि फर्म दे रही है। सैलरी देनी है ए को 12,000, ए को मिलेगी प्लस होगा, फर्म देगी, फर्म के उसमें से माइनस होगा। ठीक है, अब अमाउंट हमें निकालनी है, कितनी बचेगी? अमाउंट बचेगी आपकी 8,400, यहाँ पे भी किया हुआ है। अब ये 8,400 को इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है जो उन्हें देना था, तो ये एक्चुअल प्रॉफिट देना तो आप दे देते हैं। तो रेशियो है 3 और 2 का, और उसी में देंगे, और कोई चेंज हुआ नहीं है, तो रेशियो जो 3-2 का है उसी में से बांट देते हैं। तो अगर इसे आप 3 और 2 में बांटोगे तो ये आपका आएगा 5040, आप चेक कर लेना, और 3360 आएगा। तो इन्हें अगर ये मिल रहा है तो इनके अकाउंट में ये प्लस होगा। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करके हमें ये निकालना है कि कितना इसमें आपका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये माइनस का है और ये दोनों प्लस के हैं, लेकिन इन दोनों को आप प्लस करोगे तो भी ये इससे कम रहेगा। आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लेना, और मैं आपको डायरेक्ट इसकी अमाउंट बताऊं तो इसकी डायरेक्ट अमाउंट जो आएगी वो आएगी आपकी 5280 माइनस में, क्योंकि इसका माइनस वाला बड़ा है, बट ए का प्लस वाला पोर्शन बड़ा है और माइनस वाला छोटा है, तो इसका प्लस का पार्ट ज्यादा आएगा 5280, ये आप चेक कर लेना टोटल वर्क में। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि बी जो है उसे 5280 जो है उसका माइनस में है, और ए का जो है 5280 प्लस में है। ठीक है, तो यानी कि ए को इतना मिलना चाहिए और बी को 5280 जो है इसके अकाउंट से माइनस होगा। ठीक है, तो ये जो हमने अमाउंट ये निकाला, हमने कैलकुलेशन अमाउंट टू बी एडजस्टेड, जो अमाउंट एडजस्ट करनी है तो हमारी निकल चुकी है। ठीक है, दोबारा से एक बार इसे समझ लेते हैं, फिर मैं इसका आगे बता दूंगा। लास्ट प्रॉफिट जो हमने उनको दे दिया था वो उनसे वापस लिया, तो रेशियो में हमने बांटा, माइनस में आएगा दोनों का, फर्म में प्लस में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे जो निकलेगी वो निकाली हमने, और वो आई ए की 6240 प्लस में, इसकी इतनी आई 3360 प्लस में, फर्म का टोटल माइनस में, क्योंकि फर्म दे रही है, फर्म के उसमें माइनस में होगा। सैलरी जो है वो ए को मिलेगी ओनली, तो ए के प्लस में और फर्म के माइनस में। हमने डिफरेंस देखा तो 8400 आया है, ये इसीलिए मैंने आपको समझाया था, बनाया था पी एंड एल एप्लीकेशन, ताकि आप मैच कर लो। तो 8400 हमारा आ रहा है, तो यानी कि ये बिल्कुल ही ओके है। अब 8400 उनमें एक्चुअली बटना चाहिए था, तो वो हमने रेशियो में बांट दिया, तो उन्हें देंगे तो प्लस होगा उनके अकाउंट में। अब आप ये चेक कर लो कि उनके अकाउंट में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो ए को 5280 मिलेगा और बी में से 5280 घटेगा, तो इसकी जो एंट्री होगी तो वो ये होगी कि बी में से जो जाएगा तो बी में डेबिट होगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 5280 5280।
एंट्री सिर्फ इतनी ही पास होनी है आपकी, आपसे जो पूछा गया वो सिर्फ इतना ही पार्ट है, लेकिन ये पूरा वर्किंग नोट आपके पास होना चाहिए, पूरा वर्किंग नोट होना चाहिए कि आपने अमाउंट निकाली कैसे है। तो आंसर जो है वो आपसे पूछा सिर्फ इतना ही गया है, एडजस्टमेंट एंट्री सिर्फ आपसे यही पूछी गई है, तो वो ये आगे बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और ए इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ए में इतना अमाउंट क्रेडिट होगा और बी में से इतना डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन मैंने लिया था, इसमें और थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे भी होता है जिसमें आपका गलत रेशियो में आपने उन्हें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, या फिर पहले रेशियो वो था अब उन्होंने रेशियो चेंज किया और वो चाहते हैं कि हमें हमारा जो प्रॉफिट हम बांट चुके हैं ऑलरेडी वो भी इसी रेशियो न्यू रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। तो ऐसे केस में भी आपको बस यही करना है कि जो भी प्रॉफिट आपने बांटा है उसको पहले आप माइनस में डाल दोगे पुराने रेशियो के हिसाब से, और जो आंसर आपका निकलेगा फिर उसे नए रेशियो के हिसाब से आप डाल दोगे, डिफरेंस को आप एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। पुराने रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट को माइनस कर दोगे पार्टनर्स से और फर्म में प्लस कर दोगे, नए रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट को पार्टनर्स में प्लस कर दोगे और फर्म में माइनस कर दोगे। डिफरेंस आपका जो आएगा वो आपको अमाउंट मिल जाएगा, उसके ऊपर भी हम न्यूमेरिकल ले लेंगे। तो अगर मेरी वीडियोस से आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आगे और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, डन।